नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में जयराम महतो एक बार फिर से ट्रेंडिंग में है। जयराम महतो की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है और चर्चा शुरू होने के पीछे एक जो बड़ी वजह बताई जा रही है उसमें है ये है कि जयराम महतो से अब जो है तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो भी अब जयराम महतो से मिलने आते हैं। यानी डुमरी विधानसभा के तो लोग आते ही हैं, इसके अलावा झारखंड के बाकी जो विधानसभा हैं वहाँ से भी लोग जयराम महतो से मिलने आते हैं, अपनी फरियाद लेकर के आते हैं और जयराम महतो उनकी फरियाद सुनते भी हैं और उनको न्याय भी दिलाते हैं। उनके जो काम होते हैं वो भी जयराम महतो, चाहे वह पदाधिकारी से बात करके हो, मिल करके हो, उनके काम करवाते हैं। और इसी बात को लेकर के देखिए जयराम महतो एक बार फिर से झारखंड में ट्रेंडिंग में हैं और कहा जा रहा है कि देखिए 80 पर एक भारी होता जा रहा है। और इस बात को लेकर के देखिए जहां झारखंड की मीडिया में चर्चा है तो वहीं राष्ट्रीय मीडिया में भी अब चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर जयराम महतो हैं तो विधायक, डुमरी के विधायक हैं, बाकी और भी विधायक हैं, लेकिन जो लोग अलग अलग विधानसभा के हैं वो भी जयराम महतो के पास आ रहे हैं, जयराम महतो से मिलने आते हैं, जयराम महतो से अपनी फरियाद लेकर के आते हैं। लेकिन जयराम महतो भी कहते हैं कि आखिर हमें लोगों ने चुना भी तो इसीलिए है। और जयराम महतो कहते हैं कि आइए, हम इसी के लिए हैं, आपकी बातों को सुनने के लिए ही हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उसी के लिए हम हैं और मेरा काम है आपकी समस्या को सुनना और उस समस्या को जो है समय रहते दूर करना, खत्म करना, उसका निवारण करना। देखिए, जयराम महतो को लेकर के कहा जा रहा है कि ठीक है वो डुमरी के विधायक हैं और जयराम महतो ने अपनी एक पार्टी भी बना ली है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वो अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जयराम महतो है तो एक विधायक। चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिर डुमरी विधानसभा के लोग जहां जयराम महतो से मिलने आते हैं वो वहां तक समझ में लोगों को आता है, लेकिन बाकी और भी जो 80 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से भी लोग जो है मिलने जयराम महतो से आते हैं, अपनी फरियाद लेकर के आते हैं जयराम महतो से मिलने। और जयराम महतो कहते भी हैं कि आप आइए, आपकी बात हम सुनेंगे और जहां तक संभव होगा हम आपके काम करेंगे और इसीलिए तो जनता ने मुझे चुना है। और जयराम महतो कहते हैं कि देखिए विधायकी भी बाद में है, पहले हम आपका बेटा ही हैं, आपका भाई ही हैं। और जयराम महतो का यही क्रांतिकारी जो स्वभाव है वही लोगों को आज भी जो है वो खींचता है। और इसी बात को लेकर के लोग भी कहते हैं कि नहीं, जयराम महतो के यहाँ जाने पर ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी विधायक के यहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि किसी माननीय के यहाँ जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे वो अपने हैं। और इस बात की चर्चा अब झारखंड से बाहर भी निकल रही है और जयराम महतो ट्रेंडिंग में है, जयराम महतो एक बार फिर से चर्चा में है। हालांकि आपको बता दें कि देखिए जयराम महतो का जो बैकग्राउंड है, जयराम महतो की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कोई बहुत बड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। ऐसा नहीं है कि जयराम महतो का कोई राजनीतिक कोई विरासत में उनको मिला हुआ है। जयराम महतो बचपन से ही जो है क्रांतिकारी छवि की रहे हैं। वो बचपन से ही और एक अति साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जयराम महतो। लेकिन जयराम महतो स्कूली समय से ही, जब वो विद्यालय में स्कूल में पढ़ा करते थे, उसी समय से ही वो क्रांतिकारी बात करते थे। लोगों से अटैचमेंट उनका होता था, किसी के लिए जो है लड़ जाना, किसी की मदद कर देना, कहीं पर कोई समस्या हो उसमें कूद पड़ना। और देखिए धीरे 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 जयराम महतो किस तरह से पॉपुलर होते चले गए, लोगों के बीच जो है उनका जो है नाम कितना बढ़ता चला गया। और अब जयराम महतो को झारखंड में लोग प्यार से, सम्मान से, दुलार से टाइगर कहते हैं। और लोग कहते हैं कि देखिए टाइगर के पास जाने का मतलब है कि आपका काम जो है वो उसमें जो है समाधान हो जाएगा, आपकी जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। और इसी बात की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ जयराम महतो भी कहते हैं कि आप आइए, आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र से हैं, आप आइए हमारे पास और हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को खत्म करने की। और देखिए जयराम महतो जब राजनीति में आए थे, लोकसभा का चुनाव भी जयराम महतो ने जब लड़ा था तो सियासी गलियारे में चर्चा हो रही थी, झारखंड में भी चर्चा हो रही थी। और चर्चाएं तब और बढ़ गई जब 3.5 लाख के करीब जो है वोट भी आ गया था जयराम महतो को। और इसी बात को लेकर के देखिए कि झारखंड की सियासत में आज भी
लोग चर्चा करते हैं, राजनीति गलियारे में चर्चा होती है और अब तो बात झारखंड से भी बाहर जो है जा चुकी है। बाहर भी इस बात की लोग चर्चा करते हैं कि देखिए महज 3 साल का जो युवक है, युवा ही तो है, लेकिन उसने एक चमत्कार कर दिया है, लोगों के बीच एक जादू कर दिया है और देखिए आज भी वो ज़मीनी बात जो है करता है। इसी बात की चर्चा हो रही है और सियासत में और जयराम महतो के जो विरोधी हैं, वो भी इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर जयराम महतो कैसे इतना हमेशा लोगों के लिए जो उपलब्ध रहते हैं, लोगों के लिए कैसे इतना जो है रात दिन वो उनके पास वक्त होता है। ऐसा तो हो नहीं पाता है, आखिर वो कैसे करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि देखिए जयराम महतो जहां लोकसभा में के चुनाव लड़े, वहीं फिर उन्होंने पार्टी भी बना ली और विधानसभा में भी जब जयराम महतो चुनाव लड़ रहे थे तो चर्चाएं हो रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि जयराम महतो को लेकर के देखिए अलग अलग पार्टी, अलग अलग तरह के लोग, और उस समय बातें हो रही थी कि जयराम महतो अगर राजनीति में आएंगे तो क्या कुछ होगा। लेकिन जो उम्मीदें की जा रही थी उससे ज़्यादा अब चर्चा जयराम महतो की हो रही है और आने वाले समय में कई लोग इसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। कोई कहता है कि देखिए आने वाले समय में जयराम महतो झारखंड के सेंटर में दिखेंगे, यानी सीएम के चेहरे को लेकर के भी बातें होती है और जयराम महतो की यही जो फैन फॉलोइंग है, इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर जयराम महतो अकेले दम पर, ठीक है, जयराम महतो कहते हैं कि हमारे साथ झारखंड के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, झारखंड के जो किसान हैं वो हमारे साथ हैं, झारखंड के जो आदिवासी हैं वो हमारे साथ हैं और जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई जयराम महतो कहते हैं कि हम अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इसको लेकर के देखिए जयराम महतो जहाँ सीसीएल में हो रहे अवैध फ्लैट को लेकर के कहते हैं कि देखिए हमने जो लड़ाई की शुरुआत कर दी है और जयराम महतो इसको लेकर के कहते हैं कि देखिए या उनके जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि देखिए भगत सिंह का वो फार्मूला अपनाते हैं और कहते हैं कि देखिए बहुत सारी बातें सत्ता को, सियासत को जगाने के लिए भी करना पड़ता है। जयराम महतो को ना तो फ्लैट्स की ज़रूरत है और ना वो जो है इतने इस रूप में जो है वो शौकीन भी हैं। उनको लोगों से प्यार है, लोगों की जो दिक्कतें हैं उसको ठीक करने में उनको ज़्यादा आनंद आता है। जयराम महतो ने एक शुरुआत की थी सत्ता को जगाने की, लोगों के बीच मैसेज पहुंचाना था, इसीलिए देखिए कि सीसीएल फ्लैट को लेकर के वो आधी रात पहुंचते हैं और वहाँ किस तरीके से बातें होती हैं और अब देखिए लोग चर्चा कर रहे हैं और जयराम महतो कहते हैं कि ये लड़ाई तो हम लड़कर रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, झारखंड में कितनी भी सियासत हो, कितनी भी बातें हो, लेकिन झारखंड के जो लोग हैं, झारखंड की जो वास्तविक चीज़ें हैं उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और हक के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और जयराम महतो ये भी कहते हैं कि देखिए अब वो दौर नहीं रहा है और जिस तरह से परेशानी बढ़ रही है, झारखंड के लोगों के ऊपर जो दमन हो रहा है, जो लोग अधिकार छीन रहे हैं, तो अब ये लड़ाई जो है शांति से नहीं क्रांति से होगा ये बदलाव। और देखिए क्रांति को लेकर के जयराम महतो कहते हैं कि अब झारखंड के लोगों को भी यूनाइट होगा, एक होना होगा और हम सबको जो है अपना हक छीन कर लेना होगा। और जब ये बात जयराम महतो कहते हैं तो फिर एक बार जो है तमाम लोगों में कहीं न कहीं उत्साह भी होता है। और आपको बता दें देखिए हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार जयराम महतो अलग-अलग मंच पर जाते रहे हैं, अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते रहे हैं और जज्बाती बातें भी रखते हैं, क्रांतिकारी बातें भी रखते हैं और इसी बात को लेकर के देखिए जहाँ युवा में उत्साह बना रहता है, वहीं महिलाएं हों, बुजुर्ग हों और झारखंड के जो मूल निवासी हैं, उसमें एक उत्साह और एक उम्मीद जयराम महतो को लेकर के दिख रहा है। अब आने वाले समय में जयराम महतो की क्या रणनीति होगी, वो क्या कुछ करेंगे झारखंड की बदलाव को लेकर के, झारखंड के दिशा को बदलने को लेकर के, झारखंड में बेहतरी को लेकर के वो क्या कुछ करेंगे, हमारी नज़र तमाम इन खबरों पर होगी। लेकिन फिलहाल जयराम महतो ट्रेंडिंग में है। जयराम महतो की एक बार चर्चा फिर से शुरू हो गई है और चर्चा इसलिए भी है, कहा जा रहा है कि 80 पर एक भारी है और इस बात की चर्चा हो रही है, मीडिया में भी इस बात की चर्चा है कि आखिर विधायक तो कई हैं, लेकिन तमाम विधायकों के जो क्षेत्र हैं, तमाम जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, वहाँ से लोग पहुँचते हैं जयराम महतो के पास, अपनी तकलीफ़ लेकर के पहुँचते हैं और जयराम महतो कहते भी हैं, आह्वान भी करते हैं कि आप आइए, हमारा काम ही यही है कि हम आपके दुख दर्द को बाँटें, आपकी तकलीफ़ को बाँटें और जहाँ तक संभव होगा आपकी जो भी परेशानी है उसको हम दूर करेंगे। और इसी बात को लेकर के चर्चा हो गई है और जयराम महतो इसी बात को लेकर के देखिए एक बार फिर से ट्रेंडिंग में है और जयराम महतो की
चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं उस पर अकेले जयराम महतो कैसे भारी पड़ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप अगर फर्स्ट बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम लगातार जो है जनहित के मुद्दे को लेकर के हम आपके सामने आते रहें और सरकार हो, सियासत हो या तमाम ऐसे हुक्मरान जो कहीं न कहीं दिशा भटक गए हों, उनसे आंखों में आंखें डालकर सवाल करते रहें। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।